अगली खबर रामनगरी अयोध्या से है, जहां अयोध्या के राम मंदिर में हुए चढ़ावे की चोरी के मामले में एसआईटी की 8 पन्नों की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए। दरअसल जांच में अगर बात करें तो 42 दिनों के भीतर जो है वो 70 बार चढ़ावा चोरी और गबन के भारी सबूत एसआईटी के हाथ लगे हैं। क्या कुछ और इस रिपोर्ट में सामने आया है, रिपोर्ट के जरिए जानिए। रामलला के चरणों में देश दुनिया से करोड़ों श्रद्धालु अपनी आस्था का चढ़ावा अर्पित करते हैं, लेकिन अब उसी चढ़ावे की सुरक्षा और गिनती पर सवाल उठे हैं। एसआईटी की 8 पन्नों की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के मुताबिक 27 अप्रैल से 5 जून के बीच, यानी सिर्फ 42 दिनों में दान पात्रों और चढ़ावे की गिनती के दौरान कथित चोरी की 70 घटनाएं सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुई। रिपोर्ट में दावा है कि गिनती के दौरान कुछ कर्मचारी नोट छिपाते और हटाते हुए कैमरों में दिखाई दिए। एसआईटी रिपोर्ट में 6 कर्मचारियों पर सीधे तौर पर चोरी के आरोप लगाए गए हैं। इनमें अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा के नाम शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन सभी की भूमिका की जांच की गई है और सीसीटीवी फुटेज को महत्वपूर्ण साक्ष्य माना गया है। सिर्फ कर्मचारियों की भूमिका ही नहीं, एसआईटी ने मंदिर की दान प्रबंधन व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट में निगरानी प्रणाली की खामियों, कार्य आवंटन और नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर भी गंभीर टिप्पणियां की गई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रशासनिक स्तर पर भी कई चूक सामने आई हैं, जिनकी जांच अभी जारी है। रिपोर्ट की एक और अहम बात, एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में महासचिव चंपत राय का नाम नहीं है। हालांकि निगरानी व्यवस्था को लेकर अनिल मिश्रा की भूमिका पर सवाल जरूर उठाए गए हैं और इसी पहलू की जांच आगे बढ़ाई जा रही है। इधर चढ़ावा चोरी और गबन मामले की जांच का दायरा भी लगातार बढ़ रहा है। जिला कारागार में बंद लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और करुणेश पांडे की 7 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी गई है। इससे पहले 4 जुलाई को 5 आरोपियों से पूछताछ की अनुमति मिल चुकी थी। मामले के विवेचक आशुतोष तिवारी ने विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट में पुलिस कस्टडी रिमांड की अर्जी दाखिल की है। इस पर सुनवाई होनी है। राम मंदिर जैसे आस्था के सबसे बड़े केंद्र में चढ़ावे की सुरक्षा को लेकर उठे ये सवाल बेहद संवेदनशील हैं। एसआईटी की ये सिर्फ प्रारंभिक रिपोर्ट है, अभी जांच जारी है, कोर्ट की प्रक्रिया भी चल रही है और अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे मामले ने मंदिर की दान व्यवस्था, निगरानी प्रणाली और जवाबदेही को लेकर नई बहस छेड़ दी है। और चलिए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करना चाहेंगे अयोध्या से हमारे ब्यूरो चीफ प्रशांत शुक्ला का। प्रशांत, अगर बात करें तो एसआईटी लगातार अपना काम कर रही है। हालांकि उनकी जो तय सीमा थी उसे 15 दिन बढ़ा दिया गया, लेकिन प्रारंभिक जो जांच की रिपोर्ट सामने आई है, बड़ा खुलासा, 42 दिन के भीतर 70 बार से अधिक जो है चोरी के मामले सामने आए हैं। अपने आप में यह रिपोर्ट कई बातों को गवाह कर रही है। जी प्रगति, बिल्कुल। देखिए 25 अप्रैल से करीबन 7 जून तक करीबन 25 से 30 दिन के जो सीसीटीवी कैमरे है उस सभी पे लेकर बातें निकल के आए। उसी तरीके से एसआईटी द्वारा जो एक रिपोर्ट सौंपी है, करीबन 8 पन्ने की वो रिपोर्ट है। उस 8 पन्ने की रिपोर्ट में जिस तरीके चोरी की बातें निकल के आई थी, उस सभी प्रारंभिक रूप से जो उन्होंने रिपोर्ट सौंपा उसमें साफ तौर पर नाम आया, जैसे अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और कई अन्य लोगों जो नाम आए हैं वो उसमें साफ तौर पर दर्ज है। पर जिस तरीके महासचिव चंपत राय के नाम को लेकर आ रहा था, चोरी में लेकर उन भी शामिल होंगे, तो एसआईटी द्वारा पूछताछ तो की गई थी पर उनके उस रिपोर्ट में कोई भी नाम दर्ज नहीं है। वहीं जो सदस्य थे अनिल मिश्रा, उनके भी उस पर निगरानी की गई है। अभी तक उस पर भी कोई तरीके जैसे लिफ्ट और अन्य बातें निकल के आती उनके घर में लगी है, ऐसी चीजें अभी निकल के नहीं है। जिस तरीके अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव और इन सभी करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा,
इन जो सभी लोगों के नाम एसआईटी रिपोर्ट में साफ तौर पर आया है कि चोरी में जो थे ये लोग साफ तौर पर शामिल थे, किस तरीके ये लोग चोरी करते थे, किस तरीके जो सीसीटीवी कैमरे में भी सारी रिकॉर्ड आई थी। और जब पहली बार प्री रिपोर्ट सौंपने एसीएस होम संजय प्रसाद को गए थे तो करीबन 7 से 8 पेन ड्राइव थी। उसके बाद जब प्रारंभिक रिपोर्ट आई है तो 8 पन्ने की जो रिपोर्ट है उसमें साफ तौर पर इन सभी लोगों के नाम दर्ज है और साफ तौर पर जिस तरीके जेल में इन सभी लोग 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया, इनको बंद किया गया। तो प्रतिदिन 2 लोग, 3 लोग, 5 लोग ऐसे लेकर जो आशुतोष तिवारी यहाँ अयोध्या के सीओ हैं, वो इसके आईओ भी बनाए गए, इंस्पेक्शन ऑफिसर भी बनाए गए हैं। तो ये साफ तौर पर उनसे न्यायालय से, कोर्ट से रिमांड मांग रहे हैं। रिमांड मांगने के बाद उनको बाहर लेकर निकल रहे हैं और पूछताछ कर रहे हैं पुलिस लाइन में ले जाके। पुलिस लाइन में पूछताछ करने के बाद उनके घर पर जा रहे हैं, जहां पर ये लोग रकम की बंदरबाट करते थे, वहां पे भी पूछताछ कर रहे हैं, वहां पे भी जाके देख रहे हैं। तो साफ तौर पर जिस तरीके 6 कर्मचारी पर सीधे आरोप जो लगते हुए आया है वो एसआईटी रिपोर्ट में नाम दर्ज है, चाहे वो अनुकल मिश्रा हो, अविनाश शुक्ला हो, लवकुश मिश्रा हो, मनीष यादव हो और अन्य लोगों करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा। इन 7 लोग जो नाम है साफ तौर पर निकल के आया। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर ये भी निकल के आता कि दान पेटी में पैसा गायब होता है, बात तो सही थी, पर सीसीटीवी फुटेज जो था वो भी महत्वपूर्ण साक्ष्य माना जा रहा है। इस सभी लोगों जो नाम दर्ज बिल्कुल, ऐसे में प्रशांत अगर बात करें तो 7 लोगों का नाम सामने आ गया है, जिनमें से 3 को तो जो है 24 घंटे की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है, पूछताछ उनसे जारी है और 24 घंटे बाद यानी कल तक जो है क्या कुछ बात उन्होंने कबूली है, कुछ जो है सामने भी आ जाएंगे। चंपत राय की भूमिका पर भी अगर बात करें तो चंपत राय का नाम को लेकर उल्लेख नहीं हुआ है। हालांकि उनका इस्तीफा कल जो ट्रस्ट की बैठक हुई थी उसमें स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन चंपत राय की भूमिका नहीं पाई गई है इस पूरी रिपोर्ट में। तो सवाल अभी और उलझता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए प्रगति जिस तरीके महासचिव के पद पर चंपत राय मौजूद है, पर उनका साफ तौर पर उन पे आरोप प्रत्यारोप लगते हुए दिखाई दे रहा था कि दान पेटी से पैसा गायब होने की उनकी भी संलिप्तता बताई जा रही थी। वहीं पे आभूषण भी गायब होते हुए बातें जो निकल के आई थी उसमें भी उनकी संलिप्तता बताई जा रही थी। वहीं जो सस्ती जमीन को महंगी जमीन में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने खरीदा है, ऐसी भी बातें निकल के आती, जिसको लेकर एसआईटी टीम द्वारा जांच किया जा रहा था। इसीलिए उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मेरी भी कोई ऐसी संलिप्तता नहीं है। यहाँ पर मेरे साथ कार्य करने वाले लोग, चाहे मेरे ड्राइवर टिन्नू यादव, जो अन्य लोगों ने उन्होंने विश्वासघात किया है। एसआईटी रिपोर्ट द्वारा एसआईटी जांच कर रही है, इसीलिए मैं इस्तीफा देता हूँ, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने साफ तौर पर जिस तरीके लोगों को आरोप लग रहा था, उन्होंने दूरियां बनाने के लिए साफ तौर पर उन्होंने इस्तीफा देते हुए दिखाई दिया था। और इस्तीफा देने के बाद प्रगति उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं हुआ था, पर साफ तौर पर कल जब बैठक हुई थी, अहम बैठक थी, लोगों की नजर भी बनी हुई थी उस पर, तो जो कोषाध्यक्ष श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के हैं गोविंद गिरी, उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहते हुए दिखाई दिए थे कि श्री राम जन्मभूमि का जो बायलॉज है उसमें साफ तौर पर अगर कोई इस्तीफा देता है तो इस्तीफा ऑटोमेटिक एक्सेप्ट हो जाता है, उसमें कोई भी तरीके की एक्सेप्टेंस की और वापसी का कोई भी परिणाम ऐसा स्वरूप नहीं है। पर जिस तरीके बैठक होनी थी उसमें एक्सेप्टेंस का लोगों का एक राय था कि क्या इनको छोड़ना चाहिए या नहीं। तो साफ तौर पर जिस तरीके इन्होंने इस्तीफा दिया था उसी समय समझे इस्तीफा दे दिया था और एक्सेप्ट भी हो गया था। पर जिस तरीके लोगों में एक रुकावट थी, लोगों में एक इंतजार था कि किस तरीके जो ट्रस्ट के लोग, अन्य सदस्य लोग हैं, वो क्या इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, कल उसको भी एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे। और वहीं अगर एसआईटी की रिपोर्ट की बात करें तो एसआईटी की रिपोर्ट में साफ तौर पर जांच होते हुए दिखाई दे रहा है। पहली जांच जो शुरुआत हुई थी वो दान पेटी से पैसा गायब होते हुए बात जो निकल के आई थी, वहीं पर उन्होंने 15 दिन का समय मिला था, जिसमें 1 हफ्ते अंदर प्री रिपोर्ट सौंपना था। और प्री रिपोर्ट सौंपे थे, उसी के जो 8 पन्ने की जो प्रारंभिक रिपोर्ट है वो साफ तौर पर दिखाई दिया। और जो 6 लोग शामिल थे वो सभी उनसे पूछताछ के बाद जब प्रूफ मिल गया तो उन लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ। वहीं महासचिव चंपत राय के ऊपर ऐसी कोई भी आरोप जो अभी तक सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि जो सामान गायब होने की बातें निकल के आती थी। तो साफ तौर पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने एक एक सामान दिखाते हुए दिखाई दिए, चाहे वो चर पादुका हो, चाहे सोने का वो चांदी का हार हो, चाहे वो एक एक्स-आईएएस ऑफिसर ने एक स्वर्ण जड़ित रामचरितमानस को भेंट किया था उसकी हो। तो सभी जो 4-5 सामानें निकल के आए थे वो दिखाते हुए बातें निकल के, और साफ तौर पर एक रजिस्टर भी दिखाया गया जिसमें करीबन 2800 से ज्यादा नाम दर्ज हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि राम मंदिर में कोई भी ऐसी चीजें कोई भी लेके आए आस्था पूर्वक उसका सम्मान है, पर राम मंदिर में नहीं रखा जाएगा। इसीलिए प्रशांत, अगर बात करें चंपत राय की भूमिका के ऊपर तो फिलहाल कोई सवाल खड़ा होता है इस रिपोर्ट के माध्यम से नजर नहीं आया है, लेकिन दूसरी ओर अनिल मिश्रा की भी कुछ गतिविधियां संदिग्ध पाई गई है। हालांकि प्रॉपर क्लियर नहीं है उनका नाम, लेकिन सवाल और असमंजस की स्थिति में अनिल मिश्रा का नाम है। तो कहीं ना कहीं अनिल मिश्रा की भूमिका के ऊपर अभी भी जो प्रश्न चिन्ह था वो लगातार बरकरार है।
हालांकि आगे किस तरीके से जो है 2 हफ्ते जो बढ़ाई गई है जांच, उसके अंदर बड़े खुलासे हो सकते हैं। जो पुलिस रिमांड पर पूछताछ होगी आरोपियों से, उनसे पूछताछ के दौरान बड़े खुलासे हो सकते हैं। लेकिन अनिल मिश्रा की भूमिका पर अभी भी क्वेश्चन मार्क है। जी बिल्कुल, देखिए अगर अनिल मिश्रा की बात करें तो अनिल मिश्रा वो शख्स है जो 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसमें मुख्य यजमान के स्वरूप बैठे हुए थे अपनी धर्मपत्नी के साथ। जी। वही अगर बात करें 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिन पूर्व ही पूजा पाठ शुरू हो गया था राम मंदिर में, जो 500 वर्षों का इंतजार था भव्य राम मंदिर बनने का। तो जब 11 दिन पूर्व ही पूजा पाठ करने बैठ गए थे तो कहीं ना कहीं उनकी अहम भूमिका रही है। वही अगर अहम भूमिका की बात करें अनिल मिश्रा, उनकी धर्मपत्नी पूजा पाठ करते हुए और कई अन्य चीजों में भी उनकी संलिप्तता पाई गई है, क्योंकि जिस तरीके ट्रस्टी में वो मेन स्वरूप देखा जा रहा है तो उनकी बातें ये निकल के आई है कि जो भी अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में काम होता था, चाहे वो मिट्टी का हो, बालू का हो और अन्य स्वरूप जो निर्माण समिति के हो, उसमें ऐसा अन्य लोगों का आरोप आया है कि वो उसमें कहीं ना कहीं परसेंटेज लेते हुए दिखाई देते थे। साफ तौर पर ये भी बातें निकल के आया कि उसमें वो लोग जो जमीन और महंगी लोग लेके उसमें रेट को बढ़ावा दिखाई देते हुए। पर प्रगति साफ तौर पर अगर बताएं तो वो पहले होम्योपैथिक के डॉक्टर थे, करीबन 70 से 80 उनकी सैलरी बताई जा रही है। उनकी बहू और उनके जो बेटे हैं वो कहीं ना कहीं बाहर रहते हुए दिखाई देते, अच्छी सैलरी उनकी भी है। तो साफ तौर पर इस एसआईटी ने अभी तक उनके ऊपर एफआईआर नहीं दर्ज किया, और इसलिए क्योंकि जिस तरीके उनकी पुरानी ऐतिहासिक चीजें हैं तो सैलरी की वजह से उन्होंने घर बनाया और कोई अन्य संपत्ति, कोई अन्य आभूषण, कोई ऐसी जो दस्तावेजें थे जो सस्ती जमीन महंगी, वो नहीं पाया गया। इसीलिए अभी तक ऐसा द्वारा उनके ऊपर जांच नहीं की गई। कोई ऐसे जांच की जा रही पर कोई भी ऐसे संलिप्तता नहीं पाई गई, इसीलिए उन पर नजर बनाई गई है और अन्य डॉक्यूमेंट्स भी उनसे मांगे जा रहे हैं। क्योंकि बातें ये भी निकल के आई थी उन्होंने लखनऊ में और दिल्ली में कई महंगी जगह पे जमीन भी ले लिया है, तो उसके भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। और जल्द ही अगर कोई ऐसी संलिप्तता पाई जाए, क्योंकि एसआईटी की उस पूरी निगरानी है, और अगर जिस तरीके सीसीटीवी कैमरे के फुटेज भी चेक किए गए और फिर से सभी चेक किए जा रहे हैं, बिल्कुल प्रशांत, सीसीटीवी जो है बड़ा साक्ष्य बन सकता है, क्योंकि 42 दिन की रिपोर्ट में जो जिक्र हुआ है उसमें सीसीटीवी में भी कुछ सबूत रिकॉर्ड हुए हैं। हालांकि कुछ फुटेज डिलीट कर दी गई है। सवाल अभी भी कई है क्योंकि जांच अभी भी जारी है। हालांकि इन सवालों के जवाब जो है एसआईटी की जांच पूरी होने के बाद मिलते नजर आएंगे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।